राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का यह अलौकिक ग्रंथ चालू है। पिछले भाग में हमने देखा कि इस मृत्यु लोक में संत निपजते हैं। उनको लेने के लिए वहाँ के 52 गादी के फरिश्ते जो है वो यहाँ आते हैं। अमर लोक की वह जो फरिश्ते हैं वो भी अमर है, उनकी गादी अमर है, उनकी कीर्ति भी अमर है। वो पहले शुभ समाचार बताते हैं। अमर विमान आता है, अमर विमान में संत बैठते हैं और अमर लोक में जाते हैं। उस विमान के नीचे अगर कोई आया तो उसको 5 ज्ञान जो है वह तत्काल गेबाऊ अचानक उसको प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि उदाहरण भी गुरु महाराज ने बताया कि हुमायूं पक्षी के छाया के अंदर अगर कोई व्यक्ति आ गया तो वो उसी जन्म में राजा हो जाता है। फिर गुरु महाराज ने बताया कि मोक्ष के अधिकारी संत जो है समय देखकर यहाँ पर आते हैं और उनके साथ में अनंत संत, करोड़ों संत जो है अपने साथ में लेकर जाते हैं और उनकी सत्ता जो है वो चलते रहती है। वो कब तक चलते रहती है? जब तक उनकी कहने अनुसार जो संत यहाँ पर ज्ञान देते रहेंगे तब तक उनकी सत्ता जो है यहाँ पर चलते रहती है। और जब उसमें मत ज्ञान शुरू हो जाता है, अलग अलग पंथ शुरू हो जाते हैं, तो संतों की सत्ता जो है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। एक भी व्यक्ति अगर है कि जो सही मायने में गुरु महाराज के जैसा ज्ञान दे रहा है, जब तक गुरु महाराज की सत्ता जो है वह रहेगी रहेगी। गुरु महाराज तो हर युग में आते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो तो रास्ता बह रहे हो, गुरु महाराज की सत्ता से वह रास्ता जो है हमेशा ही बहते रहता है। फिर समय पर आकर गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि कल युग वारो मोक्ष को भरत खंड के माए। अभी कलयुग में यह मोक्ष का जो मोक्ष की हवा जो है ये बह रही है, तो इसका फायदा ले लो। बार बार आ सत्ता ना आवे, कर लो अपनों काज। गुरु महाराज कहते हैं अरे बार बार यह मोक्ष की सत्ता नहीं आती, अपने जीव का कल्याण कर लो। अगर एक बार यह सत्ता निकल गई तो बस करो मेहनत, करो पचो। फिर कोई और संत आएगा, फिर वह अपने साथ में जीव को लेकर जाएगा। यह तो चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। वो तो रास्ता जो है वो बह रहा है, थोड़ा भी ढील नहीं खा रहा। जैसे इस कलयुग में कबीर जी आए, नामदेव जी आए, नानक जी आए, संत दास जी आए, दादू जी आए, दरियासा आए, ऐसे संत आते रहेंगे। गुरु महाराज को हर युग में आना पड़ता है। गुरु महाराज आखिरी तक आते रहेंगे। आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? वह जो अमर लोक है वहां पर कौन जाएगा, इसका भी गुरु महाराज ने यहाँ पर उल्लेख किया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सर्वलोक सुख हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी। आज्ञा करे प्रेस तो जावे, संत जना को यहाँ ले आओ। 52 गादी ढीलन खावे, एता हंस ऊण लुक जावे। वे साधी अमरापुर सारे, कोई मरत लोक सुसंत पधारे। देखो गुरु महाराज कहते हैं कि सर्वलोक का हुआ उदासी, यह अमरलोक, यह अमरलोक, यह होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म, ये अमरलोक। यहाँ पर मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवजी का लोक, विष्णु का लोक, शक्ति का लोक,
चिदानंद का लोक, पार शिव ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, महामाया का लोक, प्रकृति का लोक, ज्योति का लोक, अजर का लोक, आनंद का लोक, वजर का लोक, इखर का लोक, निरंजन, ये 13 लोक। सर्व लोक का हुए उदासी। यहाँ के गुणकाल पार ब्रह्म में जितने भी लोक है, जितने भी स्वर्ग है, वैकुंठ है, कैलाश है, सर्वलोक का हुए उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जब तक आपकी यहां पर जाने की चाहना है, जब तक आपकी स्वर्ग की चाहना है, वैकुंठ की चाहना है, सतलोक की चाहना है, चिदानंद ब्रह्म की चाहना है, शिव ब्रह्म की चाहना है, पार ब्रह्म तक की चाहना है, अमर लोक नहीं जाओगे। यहाँ के सुखों का वर्णन तो गुरु महाराज ने बता दिया कैसा कैसा सुख है। यहाँ के सुखों में जिसको उदासी आ गई है वो ही अमर लोक का वासी होगा, इस बात को समझ लो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि बाकी स्वर्ग वैकुंठ आदि सभी लोक से उदास होते हैं, वे ही जन जो है अमर देश में निवास करने वाले होंगे। वहां उन लोगों से फरिश्तों को आज्ञा देते हैं कि तुम यहां से जाओ और उन संतों को यहां पर लेकर आओ। अमर लोक से आज्ञा होती है कि मृत्यु लोक में ये संत निपजे है, इनका शरीर छोटा है, इन्होंने 10वां द्वार खोला है, यहां से वह अमर विमान आता है। और उस अमर विमान का गुण हमने देखा कि उसके नीचे अगर कोई मनुष्य आ गया तो उसी देह से वह राजा हो जाता, उसको 5 ज्ञान जो है वह प्रकट हो जाते हैं। जैसे माया का उदाहरण बताया कि यहाँ पर हुमायूं पक्षी है, उसकी छाया में अगर कोई आदमी आया तो वह राजा हो जाता है। ऐसे ही अमर विमान जब यहाँ से आता है तो उसकी छाया में अगर कोई मनुष्य आ जाता है तो उसको 5 ज्ञान जो है वह प्रकट हो जाते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि वहां से आज्ञा मिलते ही 52 गादी थोड़ा ढील नहीं खाती। गुरु महाराज कहते हैं कि उस समय उस हंस को, इस हंस को अमर लोक में लेकर जाते हैं और उन संतों की अमरापुर में जाते हुए शोभा होती है, कीर्ति होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत का बस्तर ले पेराई, सत जल सु स्नान कराई, दर्शन करता ना तिरपत होवे, हिम्रत वाणी जन को मोवे, 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पारण आवे, नित नित नवला नेह सदाई, एक निमिष बिछड़े नहीं जाई, वहां की शोभा क्या मैं गाऊं, बस्त बाणगी माय बताऊं, वहां सुख की विधि कही न जावे, वो बिन टेके अधर सतधाम कहावे। अब गुरु महाराज शिष्य ने पूछने के कारण वहां का वर्णन बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि अमर विमान आता है, अमर विमान में ये संत यहाँ से बैठते हैं अपना 10वां द्वार खोले हुए, और वह अमर विमान जो है स्वर्ग वैकुंठ कैलाश शक्तिलोक ऐसा होते होते अमर लोक में जाता है। सभी लोकों में उसकी शादी होती है, कीर्ति होती है, शोभा होती है। जैसे गुरु महाराज गए और गुरु महाराज की अगवानी में सभी देव देवता आ गए, ऐसे ही यहाँ से जाने वाले जो संत है वहां जाएंगे तो सभी देवी देवता जो है वो कहेंगे कि धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, धन्य हो। ये उनकी शादी होती है। यहां पर यह जो संत जो है यह राम नाम कर रहा है, इसको जगत नहीं जानता, लेकिन इसको कौन जानते हैं? इसको देवी देवता जानते हैं। गुरु महाराज एक जगह पर कहते हैं, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे,
इसको देवी देवता जानते हैं। यहाँ के लोग क्या कहेंगे, अरे क्या वो तो राम राम कर रहा है, उसका क्या है, ना तो कोई किसी को पूछता है, ना तो कुछ भक्ति करता है, कुछ नहीं करता, वो तो बस राम नाम के सिवा दूसरा कुछ नहीं करता। वो कहीं तीर्थ नहीं जाता, कहीं कथा में नहीं जाता, किसी मंदिर में नहीं जाता, कुछ नहीं करता। ये जगत के लोग उसको जान नहीं रहे ना, वो तो उसको मनुष्य करके जान रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये केवली संत है। दिखने में तो अपना गृहस्थी दिखेगा, ना तो कोई दाढ़ी बड़ी है, ना तो कोई जटा बड़े है, ना तो कोई भव्य वस्त्र पहने है, कुछ नहीं है, सामान्य आदमी जैसे दिखता है। जैसे राजा ने गुरु महाराज को पूछ लिया था कि तुम्हारे शरीर के ऊपर तो कोई साधु का वेश दिखता नहीं, फिर भी लोग तुमको साधु कहते हैं। तो गुरु महाराज ने वहां पर बताया राजा को, राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बतावे मोई। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा। राजा ऐसा भेष हमारा। इन केवली संतों का पहचानना है तो ये बिल्कुल सिंपल गृहस्थी दिखेंगे, कोई बढ़जाव नहीं कि भेष पहना है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, उस एक राम जी के अलावा अन्य कुछ करते ही नहीं, उसमें पतिव्रतपना होता है। तो ऐसे संतों का जब शरीर छूटता है, उसको लेने के लिए अमर विमान आता है, वह अमर विमान इन लोगों के ऊपर से जाता है। और गुरु महाराज ने तो ये कहा है कि सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। ये परमात्मा के प्रतिनिधि है, ऐसा जानकर ये जो देवी देवता है ये इनकी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने उदाहरण भी बताया, जो सुन कवर फिरे मन जोखा, जो सुन कवर फिरे मन जोखा, देश मुलुक में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा, सभी जापता गावे रे। जो सुन कवर फिरे मन जोखा, देश मुल्क में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा, सभी जापता गावे रे। कहते हैं कि केवली संत जब चलते हैं तो दो देवता आगे चलते हैं और दो देवता पीछे चलते हैं, उनका बाल बांका नहीं होने देते। राम नाम जारे टकसाल, से क्यों मरसी मोतकाल, छल छीदर बल मुठ न लागे, गिरह पनोती सब उठ भागे। जिसके मुंह में राम नाम है, राम नाम जारे टकसाल, से क्यों मरसी मोतकाल, उनकी अकाली मृत्यु नहीं होती, उनको छल छीद्र बल मुठ कुछ नहीं लगता। एक प्रसंग बताया है संतों ने कि खिया जी पर मुठ चलाई, फिर दौड़ी उन्हीं पर आई, खिया जी के राम रुखाला। खिया जी रामनामी संत थे, उनके ऊपर किसी ने मुठ चला दी तो वो दौड़कर उसी पर चलेगी जिसने चलाई थी, क्योंकि खिया जी के राम रखवाले थे। ऐसे ही संतों की रक्षा जो है यह देवी देवता करते हैं। यहाँ पर जो सुन कवर फिरे मन जोखा, उदाहरण के लिए बताता हूं, ये राजा है, परमात्मा राजा है और ये उसका पुत्र है, ये परमात्मा का पुत्र रामनामी संत है। जो सुन कवर फिरे मन जोखा, यह जो राजपुत्र है ये यहाँ पर कहीं भी घूमता है, वह देश में जाएगा, मुल्क में जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसके मन के जैसा वो घूमता है। ये राजा है, उसका पुत्र है, ये कहीं भी घूमेगा तो वह राजपुत्र जहां जाएगा वहां के हाकम है, पटायतदार है और जो भी है वो राजपुत्र की रक्षा करेंगे, क्योंकि राजपुत्र को अगर कोई धक्का अगर लग गया तो राजा जो है कोप करेगा। यह है केवली संतों की महत्ता, इसको जानो। इतने बड़े हैं ये केवली संत, ये राम नाम जो करते हैं, जो श्वासोश्वास में राम नाम करके जो 10वां द्वार खोलते हैं, उनकी ये महत्ता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को जानते नहीं। जैसे यहाँ पर कोई
इस अगर दुनिया की बात ले लो, इस दुनिया का कोई राजा है, उस राजा का राजपुत्र अगर कहीं चले गया, किसी प्रदेश में चले गया और उसको अगर कुछ हो गया तो राजा किसके ऊपर क्रोध करेगा? उस प्रदेश का जो अधिकारी है उसके ऊपर। हो सकता है वहां से उसको निकाल भी दे हो। इसलिए वो अधिकारी जो है वो डरते हैं और इसको कुछ नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ये जो केवली संत है इनकी यह महत्ता है, यह इनका गुण है। गुरु महाराज कहते हैं कि यहां से अमर विमान से जाने वाले जो है उनको अमर विमान आएगा, अमर विमान में उनको बैठाएंगे, यह अमर विमान यहाँ से जाएगा अमरलोक में। वहां जाने के बाद इनको सत्य के वस्त्र पहनाएंगे। क्या कहते गुरु महाराज कि सत्य का वस्त्र ले पैराई, सत्य जल सुस्नान कराई, दर्शन करता न तिरपत होवे, इमृत वाणी जन को मोवे, 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पारण पावे, नित नित नवला नेह सदाई, एक निमिष बिछड़े नहीं जाई। अब गुरु महाराज जी अमरलोक की बात बता रहे हैं। इस अमरलोक में जब संत विराजते हैं, जाते हैं, तब उनकी स्थिति क्या होती है? उनको सत्य के पानी से स्नान कराया जाता है, सत्य के वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो वस्त्र सत्य के हैं, ये ऐसे कॉटन के नहीं है या ऐसे कोई टेरिकॉट के नहीं है। यहां पर तो पसीने से इनकी बदबू आती है, उन वस्त्रों से वहां पर सुगंधी फैलती है, एकदम सत्य का वस्त्र। वहां का जल जो है वो सत्य का है, यहाँ का जो जल है इसकी तो भाप बन जाती है, यह जल मिट जाता है, लेकिन वहां का जल मिटने वाला नहीं है, वह सत्य का जल है, उससे स्नान कराया जाता है। और यहां से गए हुए संतों को वहां पर देखते देखते वहां के संत तृप्त नहीं होते। अरे यहां पर तो एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ लेते हम लोग, आ गया। बात को समझो, इस बात को समझो। अमरलोक में सभी को मिलना है, यहां पर मत मतांतर से कुछ नहीं होगा। जाएंगे तो रामनामी सभी अमरलोक में ही जाएंगे, और कहां जाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं, देखो आगे की बात, गुरु महाराज कहते हैं कि 14 दर्शन करता तृप्त न होई। यहां से जाने वाले संतों का, वहां के पहुंचे हुए संत दर्शन करते करते तृप्त नहीं होते, और अमृत वाणी जन को मोहे, वो इतनी अमृत वाणी बोलते हैं कि बिल्कुल जन को मोहित कर लेते हैं, एकदम मोहित कर लेते हैं कि क्या बात है। और गुरु महाराज आगे की बात कहते हैं कि 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पारण आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि यहां से जाने वाले संतों को वहां के संत अमृत जैसी मीठी वाणी बोलकर जाने वाले संतों को मोहित कर देते हैं। और इस प्रकार 14 चौक यानी 14 चौकड़ी, 14 चौकड़ी का मतलब क्या होता है? 56 युग। ये अमरलोक अभी ये सारा ये सब मिट गया, पूर्ण काल में रहे नहीं, ये अमरलोक में संत चले गए, ये अमरलोक तो बड़ा विशाल है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर 14 चौकड़ी, 14 चौकड़ी का मतलब क्या है? यह 14 चौकड़ी का मतलब है 56 युग। 14 चौक 56 युग जावे, 14 चौक मतलब 56 युग जावे। जैसे यहाँ पर कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ऐसे जो 4 युग है, ऐसे 56 युग जो है वो मिलत मिलावत पारण आवे। इतने संत वहां पर पहुंचे हुए अमरलोक में, इसका जो यानी कितने साल लगेंगे? 6 करोड़ 4,80,000
इतने साल जो है संतों को मिलते मिलते लगेंगे, इतने संत वहां पर पहुंचे हैं। अमर विमान से उतरेंगे और वहां पर संतों को मिलते मिलते जाएंगे, तो इतने संत मिलेंगे कि उनको संतों को मिलते मिलते 6,04,80,000 साल लग जाएंगे। इतने संत वहां पर पहुंचे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम अभी वहां पर जाएंगे, नहीं तो कल तक तो हम इसी मृत्यु लोक में पड़े हुए थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम अमर लोक में नहीं गए हैं, आज भी हम इस मृत्यु लोक में बैठकर यह ज्ञान बता रहे हैं। अगर पिछले जन्म में, इससे पहले अगर ये भक्ति मिल जाती, गुरु महाराज की दया हो जाती, कृपा हो जाती, निरंजन प्रकट कर लेते हमारे अंदर हम, तो अभी तक हम कहाँ रहते? अमर लोक में रहते। इसलिए भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे दुर्योधन राई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। अरे मनुष्य देह मिला है, राम भजन के काजा रे बंचत है सुर राजा रे। इसलिए 33 कोटि देवताओं का राजा जो है इस मनुष्य देह की चाहना करता है कि यह मनुष्य देह मुझे मिले, मुझे मनुष्य देह में केवली संत मिले, मैं श्वासोश्वास में राम नाम करूं, 12 कमलों का छेदन करूं और मैं अमर लोक में चले जाऊं। ऐसा भारी मनुष्य देह हमको यहाँ पर मिला है और हम इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। कितने संत पहुंचे वहां पर? गुरु महाराज कहते हैं कि 14 चौकड़ी 56 युग यानी 6,04,80,000 साल जो है वहां के संतों को मिलते मिलते लगता है। और गुरु महाराज कहते हैं एक दूसरे से स्नेह होने के कारण निमिष, निमिष का मतलब यह पलक झपकना, इतना भी एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते, दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। वहां की शोभा का वर्णन मैं क्या करूं? गुरु महाराज कहते हैं मैं तो बस एक बाण की बताता हूं, वहां की शोभा कहा मैं गाऊं, बस्त बाण की माय बताऊं, वहां की विधि कहीं नहीं जावे, बिन टेके अधर सत धाम कुआवे। अरे अमर लोक का वर्णन जो है मैं कह नहीं सकता हूं, वो इतना विशाल है, इतने सुख है वहां पर, इतने भंडार सुखों के भरे हुए हैं। यहां पर तो इस मृत्यु लोक में सिर्फ 5 सुख हम ले सकते हैं, 6वां सुख नहीं ले सकते। मृत्यु लोक में कितने सुख है? 5 सुख है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 6वां सुख है कहाँ यहां पर? वहां पर वह जो अमर काया मिलती है, गुरु महाराज ने बताया कि सूरत काया छूट जाती है और दिव्य काया मिल जाती है। वह दिव्य काया जो है वह 1200 फुट की है और उस काया के रोम रोम से आप सुख ले सकते हो। यहां पर सिर्फ 5 इंद्रियों के सुख है और ये सुख जो है ये भी तृप्त नहीं होते, बाकी वर्णन आएगा आगे। यहां पर ये 5 विषयों के जो सुख है ना ये तृप्त नहीं होते, ये सुख मर जाते हैं। सुख मर जाते का मतलब, हाँ सुख मरते हैं। ये होणकाल के सुख जो है, होणकाल के मरने वाले सुख है। उदाहरण बताता हूं मैं आपको, अमर सुख कैसे और मरने वाले सुख कैसे। आपको अगर कोई जलेबी पसंद हो तो पहली जब प्लेट आप खाते हो तो बड़ा सुख आता है आपको, वाह एकदम मजा आ गया। फिर दूसरी प्लेट आती है, आप वो भी खा जाते हो,
सुख मिल रहा है उसको, आपको उसमें का आनंद आ रहा है। तीसरी प्लेट वो भी खा जाते हो। चौथी प्लेट आई तो मन थोड़ा सा रुक जाता है कि बस अभी बहुत हो गया, फिर भी चौथी प्लेट हम लोग खा लेते हैं। फिर पांचवी प्लेट आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि नहीं 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 बस अब नहीं चाहिए। फिर सामने वाला कहता है ले लो लो, हम पांच भी खा जाते हैं पांचवी प्लेट। लेकिन जब छठवीं प्लेट आती है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं बस अब बस हो गया, अब मुझे उल्टी हो जाएगी। यानी पहली प्लेट में सुख था, दूसरी प्लेट में भी सुख था, तीसरी प्लेट में भी सुख था, चौथी में सुख कम हो गया, पांचवी में और कम हो गया, और छठवीं में तो मर गया। यहां के जो सुख है, यहां के इंद्रिय भी मरने वाले हैं, यहां के सुख भी मरने वाले हैं, और यहां का सुख लेने वाला जो आत्मा है वो भी मरने वाला है। जो वस्तु बनी है वो भी मरने वाली है, जो लेने वाला है वो भी मरने वाला है। ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। अमर लोक में सारी अमर चीजें हैं, मृत्यु लोक में सारा मरने वाला है। इस फर्क को समझो। जैसे यह जिह्वा का सुख मर गया, वैसे ही कान का सुख है। आपको कोई गाना पसंद है, आपको कोई स्पीच पसंद है, आप लगाओ, एक बार सुनोगे अच्छा लगेगा, दो बार सुनोगे अच्छा लगेगा, तीन बार सुनोगे अच्छा लगेगा, चौथी बार सुनोगे अच्छा लगेगा, पांचवी बार वो चलता रहेगा, आपका मन कहीं और भटकते रहेगा। यानी पहली दूसरी बार सुनने में सुख था और छठवीं बार वह सुख मर गया, ध्यान और कहीं चले गया। वैसे ही आंखों का सुख, आपको अगर कहीं विदेश जाना है, आपको कहीं बढ़िया बाग बगीचा देखना है, कहीं घूमने जाना है हिल स्टेशन पर, अभी एक ही हिल स्टेशन पर आप बार 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 चले जाओ, अगली बार जाने की इच्छा नहीं होगी, यार कहीं दूसरी तरफ जाएंगे। यानी वहां का जो सुख था पहली दूसरी बार वो मर गया। ऐसे ही सभी सुखों का है यहाँ पर। गंध का सुख भी ऐसे ही है। हम कोई स्प्रे यूज करते हैं, फिर कहते कि यार ये तो बस मजा, भी दूसरा हम चेंज कर लेंगे। स्पर्श का सुख भी ऐसे ही है। यहाँ के सारे सुख जो है मरने वाले हैं, और वहां के सारे अमर लोग के सारे सुख जो है वो अमर सुख है। गुरु महाराज यही समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि 56 जो वहां पर मिलते मिलते पार नहीं आता, और नित नित नवला नेहा। नित नित नवला नेहा कैसा होता है? जैसे शादी होती है ना, शादी शादी पहले ही मीठी लगती है हमको। आप जिस उम्र में हो, आप इमेजिन करो जब आपके शादी तय हो गई थी तो अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे आप लोग? अंदर से बड़ा मीठा महसूस करते, हाँ मेरी शादी हो रही है। ऐसे जो वो सुख जो है वहां पर नित्य नित्य होता है, हमेशा के लिए होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों से एक निमिष मात्र बिछड़ना नहीं चाहते। अरे वहां की शोभा मैं क्या बताऊं, गुरु महाराज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 100 बोरे अनाज भरा हुआ है, और किसको अगर बताना है तो हम क्या 100 बोरे उसको लाके बताते हैं क्या? एक मुट्ठी भर नमूना बताते हैं, मुट्ठी भर। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं वहां की शोभा कहाँ मैं गाऊं, बस्त वाणगी माय बताऊं। वहां सुख की विधि कहीं न जावे, वो टेके अधर सत धाम कहावे। वहां की महिमा गुरु महाराज कहते हैं मेरे से कही नहीं जाती। ऐसे कई सुख है अमर लोक के जो हम आगे बताएंगे। बोलो, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम।